जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराएंगे, लेकिन आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो दोस्तों पढ़ते हैं कि क्रियाकलाप 2 पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और चूने का पानी, इसे बोलते हैं COH का ट्वाइस, के बीच अभिक्रिया देखी होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों? एक क्षारक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक व अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान होता है दोस्तों, अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दोस्तों इसका कहने का अर्थ यह है कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? CaOH का ट्वाइस, जब इसकी क्रिया हम CO2 से करेंगे दोस्तों, तो हमें सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्लस जल। दोस्तों यहाँ पर 2 लगा दीजिए इधर, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, Na ये 2 है, CO3 H2O। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया, ये क्या है दोस्तों? एक क्षारक है। जब क्षारक की क्रिया में हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तो लवण, ये लवण है दोस्तों, ये लवण है, और दोस्तों ये आपका जल है। तो क्षारक की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों। तो आप इस पॉइंट को भी क्वेश्चन याद रखेंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है दोस्तों। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो इस पॉइंट को भी है दोस्तों आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ये है दोस्तों कि सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसको ध्यान से। अनुभाग 2.1, हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, यानी सभी अम्लों में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं दोस्तों, होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? गुणधर्मों में जो अम्ल होते हैं उनके रासायनिक जो गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर, यानी धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यानी जब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। इससे क्या पता चला? इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होते हैं। इससे ये पता चला कि जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी अम्लों में क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन होती है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पता करते हैं दोस्तों। अब कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। ये दोस्तों क्रियाकलाप 2.8 में क्या है? ग्लूकोज को ले लेना है, एल्कोहल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को 1 विलियन लेना है, और 2 आपको कॉर्क लेने हैं। 2 कील लगाकर कॉर्क को 100 ml बीकर में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे चित्र के अनुसार देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि चित्र 2.3, ये चित्र दिया है 2.3 दोस्तों। इन अनुसार कीलों को, ये जो कील दिए दोस्तों, ये वाली जो कील है, इसे 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब भी दोस्तों के स्विच के माध्यम से, ये स्विच दोस्तों आपका इसके माध्यम से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप बीकर में थोड़ा तनु माने पानी, मतलब पतला HCl डालकर, यानी उस अम्ल में थोड़ा तनु HCl डाल, मतलब पानी के अंदर जो है क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे? डालकर उसमें विद्युत धारा क्या करेंगे दोस्तों? प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों? देखिए पढ़ते हैं। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगते हैं। जो अम्ल है उसकी स्थिति में बल्ब जलने लगेंगे, यानी अगर इसमें हम थोड़ा थोड़ा धीरे अम्ल डालेंगे तो बल्ब क्या होगा दोस्तों? हमारा जलने लगेगा, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया दोस्तों, जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे। परंतु आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं दोस्तों। अगर आप पानी में अगर अम्ल डालेंगे दोस्तों और धीरे धीरे अम्ल डालेंगे हिलाते हुए उसको, तो उसमें जो कि है अम्ल
अम्ल की स्थिति में क्या होगा, जो बल्ब है वो जलने लगेगा, परंतु ग्लूकोज को या एल्कोहल का विलयन जो होगा वो विद्युत का चलन नहीं करेगा, अर्थात बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब जलने से यह पता चलता है। अब मान लीजिए अगर बल्ब जल गया तो इससे क्या पता चला कि विलयन में विद्युत का प्रभाव हो रहा है। विलयन में क्या हो रहा है दोस्तों, कि विलयन में जो है विद्युत का प्रभाव हो रहा है, अर्थात अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। दोस्तों इसमें जो अम्ल डाला है दोस्तों, तो अम्ल में जो है आयन होते हैं H+ आयन, इन्हीं H+ आयन की उपस्थिति के कारण जो कि है हमारे अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव जो कि है संभव हो पाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या देखा, विलयन का प्रभाव हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव, जो कि प्रभाव अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। दोस्तों अम्लों में धनायन होता है H+ तथा ऋणायन होता है, जैसे दोस्तों Cl- HO3 में N-3। इसमें ये चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन यानी अम्ल के अंदर जो कि दोस्तों H+ धनायन उपस्थित होते हैं, इन्हीं के कारण जो है इन्हीं आयनों के उपस्थित होने के कारण अम्ल जो कि अम्लीय माध्यम में विद्युत धारा का प्रभाव संभव होता है। दोस्तों और ग्लूकोज तथा जो ग्लूकोज है और एल्कोहल है, इसमें H+ आयंस न होने के कारण इनमें विद्युत का चलन नहीं हो पाता। आगे दोस्तों चूंकि अम्ल में H+ आयन है, इसमें ज्ञात हुआ कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन उत्पन्न करता है तथा इसी कारण इनका गुणधर्म अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जितने भी अम्ल हैं, जब अम्ल को पानी में जब अम्ल डालेंगे दोस्तों, विद्युत धारा का प्रभाव होता है तथा क्षारक में पानी में जब क्षारक को डालेंगे, यानी अगर H+ आयन हो चाहे OH- आयन हो, तब भी जैसे दोस्तों लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणाम से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा अम्ल की जगह कैल्शियम क्षारक को डालते हैं तो इसमें क्या होंगे दोस्तों, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो जैसे NaOH हुआ दोस्तों, NaOH हुआ, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम CaOH का दोस्तों ट्वाइस, तो इसमें से OH- निकलेंगे और इन्हीं कारण जो कि बल्ब क्या हो दोस्तों, इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। यानी अम्ल और पानी का अगर मिश्रण है तो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, क्षारक और पानी का भी मिश्रण है तो भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। लेकिन दोस्तों और जैसे ग्लूकोज है दोस्तों, अगला पेज लेते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों ग्लूकोज है, ग्लूकोज प्लस पानी का जो कि दोस्तों ग्लूकोज और पानी का अगर विलयन है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार और अगर मान लेते हैं दोस्तों एल्कोहल है, एल्कोहल भी है तो भी जो कि विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों इससे आपने क्या जाना कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलेगा क्योंकि उसमें H+ आयन होते हैं। इसके कारण एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किस में जो कि है विद्युत का चलन नहीं होगा, तो ऑप्शन दे देगा दोस्तों ग्लूकोज, एल्कोहल दोनों, तो आप बोलेंगे दोनों आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से आपने आज ये चीज़ें सीखी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये चाहे आपकी क्षार हो चाहे अम्ल हो, दोनों ही माध्यम में जो कि क्या होगा दोस्तों, दोनों ही माध्यम में विद्युत चलन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। NCERT की पढ़ाई जा रही है दोस्तों, एक एक लाइन आपको, तो दोस्तों एकदम कंजूसी किए बिना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।